महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। क्योंकि यदुओं के बीच विवाद पैदा हो गया, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवार को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर में घुस गया है, तो उससे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी पाप हुआ है। इस पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेताया युग में बानर राज बाली थे, जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम का विपरीत था। इसीलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। क्योंकि यदुओं के बीच विवाद पैदा हो गया, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवार को हिरण समझकर